Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that binding energies per nucleon of deuteron 1s2 and helium atom 2He4 are 1.1 megaelectron volt and 7 megaelectron volt. If two deuteron atoms form a single helium atom, then energy released is first 13.9 megaelectron volt, second 26.9 megaelectron volt, third 23.6 megaelectron volt, fourth 19.2 megaelectron volt. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या जो यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज बाइंडिंग एनर्जी. की कंसेप्ट यूज हो रहा है बच्चों इसमें बाइंडिंग एनर्जी. और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि मान लेते हैं कोई भी आपका न्यूक्लियस है, तो जब बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें समथिंग है, मान लो 2 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है ऐसे समथिंग, तो उस केस में क्या होगा कि अगर 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन पहले अलग अलग होंगे, तो जब बच्चों ये फॉर्म करेंगे न्यूक्लियस, तो कुछ ना कुछ उनमें मास लॉस होगा, राइट. और यही मास लॉस क्या होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट. या ऐसे सोच लो कि अगर अगर आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समथिंग है, तो उसको अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी हमको, उसी को क्या कहते हो, बाइंडिंग एनर्जी कहते हो. अब बाइंडिंग एनर्जी बच्चों बढ़ेगी तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ती है. तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होता है तो आपका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होती है. तो जो बाइंडिंग एनर्जी आप जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी आपकी एनर्जी रिलीज्ड, वो होगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. देखो ये होगी बच्चों बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. अब ध्यान देना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है. एक न्यूक्लियन मतलब आपका प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए वो दे रखा है. तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना होगा. और आपका एक क्वेश्चन कैसा है, देखो दो बच्चों ड्यूट्रॉन्स 2 × 1 is 2 मल्टीप्लाई क्या बनाते हैं आपके 2He4 बनाते हैं, राइट. अब हीलियम का जो पर न्यूक्लियन जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इसमें 4 न्यूक्लियन है, राइट. तो और इसमें भी बच्चों देखो 2 आपके न्यूक्लियन, एक ड्यूटेरियम में 2 × 2 कितना हो जाएगा 4. सो बाइंडिंग एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड जो होगी वो क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी या प्रोडक्ट. बाइंडिंग एनर्जी या प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी या प्रोडक्ट क्या है बच्चों आपका 4. देखो इसमें क्या है 4 आपके न्यूक्लियंस हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 7. और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आपका रिएक्टेंट कितना है बच्चों 4 न्यूक्लियंस है और ये क्या है 1.1 है पर न्यूक्लियन एनर्जी. सो 28 माइनस 4.4. तो देखो बच्चों आएगा तो ये आपका ऐसा कर लो 24 माइनस 5 करो तो कितना 23, तो 23.6 आपका आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो आएगा एनर्जी रिलीज. सो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.